देख रहे लोकमंच, मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि जिसमें ट्रैफिक से लेकर स्थानों तक की पुलिस भी मुस्तैद कर दी गई है। वहीं सड़क सुरक्षा महीने को लेकर हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने एसपी शिवहरि मीणा से खास बातचीत की है। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है, जिसमें लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक किया जाएगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जगह जगह शिविर भी लगाए जाएंगे। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक साल भर में करीब 1 लाख से अधिक मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। हर घंटे 53 भीषण सड़क हादसे होते हैं। इन सब के बचाव के लिए यूपी में सड़क सुरक्षा महीना चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी शिवहरि मीणा जी, जिनसे बात करते हैं कि जो सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है, इसमें किस तरह लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्योंकि शराब पीकर वाहन चलाना, तेज़ रफ्तार और बिना हेलमेट वाहन चलाने से ही ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए क्या तैयारी की गई सर? आपको बता दें कि यातायात माह के रूप में नवंबर महीने को मनाया जाता है। इसके तहत यातायात के बहुआयामी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास यूपी पुलिस का रहता है। उस जागरूकता के साथ साथ हमारे स्कूल कॉलेजेज में जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ब्रीफ किया जाता है। आम पब्लिक को पम्पलेट्स होल्डिंग लगाकर ब्रीफ किया जाता है। और निश्चित रूप से शराब इत्यादि पीकर चलने वाले लोगों के विरुद्ध, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध और साथ ही साथ रोड सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। अमूमन देखा जाता है कि सर जो डग्गा मार वाहन हैं वो चलते हैं, जिस वजह से भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोग एयरफोन लगाकर वाहन चलाते हैं। इसके लिए क्या कड़े प्रावधान किए जाएंगे आपको बता दें कि जो डग्गा मार वाहन इत्यादि चलते हैं उनके विरुद्ध एसडीएम सीओ के नेतृत्व में आरटीओ की टीम भी रहती है, पुलिस विभाग की टीम रहती है, साथ साथ हमारी परिवहन की टीम भी रहती है, जो सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह के जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करने वाले वाहन हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। लीड इत्यादि लगा के चलने वाले लोगों के विरुद्ध भी ई चालान अन्य तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद भी अगर बार बार वो नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न पुलिस करवाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो यातायात नियमों को तोड़ते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें एक्सीडेंट्स में होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम चाहें, प्रयास करें, लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, एक सामाजिक आंदोलन बनाएं कि नियम कायदे कानून का, रोड सेफ्टी के जो नियम कायदे कानून उनका हम पालन करें, तो निश्चित रूप से इसमें कमी ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके बाद भी कोई बार बार अपने शौक के लिए या किसी अन्य तरीके से बदमाशी कर रहे हैं, नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर जो विधिक कार्रवाई है वो की जाती है। अभी पिछले दिनों जो यातायात में नियम कायदे कानून थे उसमें बदलाव हुआ है, जुर्माने इत्यादि की राशि बढ़ी है, तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि बार बार नियम कायदे कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध ये एक बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है और जागरूकता महीना में लोगों को जागरूक करेगी कि वह नियमों का पालन करें, जिससे अपनी जान न गंवा सके। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सड़क सुरक्षा महीना पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, इसको इससे लोग कितने जागरूक होते हैं या तो आने वाला समय बताएगा। आसिफ बेग, लोकमंच। वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां पर दबंगों पर लगा है मारपीट करने का आरोप। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। सपा के जिला अध्यक्ष पर किया गया है जानलेवा हमला। मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने उन पर मारपीट कर दी है, जानलेवा हमला किया है। ये वीडियो हम तक पहुंच गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर हमला किया गया है, जानलेवा हमला। मामूली कहासुनी को लेकर यह विवाद हुआ है। कमला नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों ने मामूली कहासुनी को लेकर जानलेवा हमला किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरीके से
जानलेवा हमला किया गया है। कमला नगर के थाना लोहिया नगर का ये पूरा मामला है। संत कबीर नगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दिवाली नज़दीक आते ही मिट्टी के दीपक बनाने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं कुम्हार ने बताया है कि प्रतिदिन शहरों में मिट्टी के दियों की मांग घटती जा रही है। उन्होंने कहा है कि मिट्टी के बर्तनों पर लागत तो बढ़ गई है, लेकिन आमदनी घटती जा रही है, जिससे पुश्तैनी कारोबार अब सिमटता जा रहा है। सरकार की ओर से भी किसी भी तरह की आर्थिक मदद और प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। तो नतीजा ये है कि परंपरागत कारोबार को छोड़कर कुम्हार अन्य कार्यों की ओर रुख करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने और उसके इस्तेमाल किए जाने को लेकर किए गए आह्वान को देखते हुए कुम्हारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार लॉकडाउन के बाद दिवाली पर दियों की मांग बढ़ेगी। इसी उम्मीद से रोशनी बिखेरने के लिए कुम्हारों ने काम में तेजी ला दी है। ऐसे उम्मीद दिख रहा है कि अच्छा बिक्री का संभावना है। अच्छा, जो ये इलेक्ट्रिक चाक है वो सरकार के द्वारा मिलना था, आप अभी बना भी रहे हैं इलेक्ट्रिक चाक पे, तो सरकार से मिला आपको? ये मिला था? हमको सरकार से नहीं मिला, हम एक मिल के उसको मोल खरीद के लाए, उसको बना रहे हैं। सरकार से वादा किए हैं, देखो फॉर्म भरे हैं, नहीं मिला, उसी उम्मीद दिख रहा है। लॉकडाउन से यार थोड़ा सा सही है, क्योंकि लॉकडाउन पर बंद था। अब इधर थोड़ा दीपावली वाला माहौल थोड़ा चल रहा है। अब दीपावली में चाइना बंद होने से कुछ माहौल सही चल रहा है। वर्ष 19-20 के लिए 21 का टारगेट शासन से प्राप्त हुआ था, जिसमें 21 का चयन करा करके मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उनका नाम भेज दिया गया था शासन को, जिसमें 5 चाक प्राप्त हुए थे। उसका वितरण जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश दिवस में वितरण कराया गया था उनके हाथों से। शेष 16 चाक 19-20 का अब प्राप्त हो गया है, शीघ्र ही उसका वितरण करा दिया जाएगा। इसके लिए तो हम उनका आवेदन ले रहे हैं, आवेदन रख रहे हैं। शासन से टारगेट प्राप्त होने के बाद उनका चयन करा करके शीघ्र ही उनका भी भेज दिया जाएगा। जैसे ही टारगेट प्राप्त होता है वैसे ही उनका चयन। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां पर थ्रेसर में फंसकर हुई है नाबालिग बच्ची की मौत। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। थ्रेसर में फंसकर नाबालिग बच्ची की मौत हुई है। थ्रेसर में कपड़े फंसने से हुई है बच्ची की मौत। आपको बता दें कि थ्रेसर में कपड़े फंसने से बच्ची का सिर धड़ से अलग हो गया। खेत में थ्रेसर से निकाला जा रहा था धान, इस दौरान बच्ची थ्रेसर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मसौली थाना क्षेत्र के देवलिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग बच्ची थ्रेसर की चपेट में आ गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर हमारे संवाददाता भानु सिंह चिंदेल ने बीजेपी विधायक से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बांगरमऊ चुनाव को लेकर के बाकी काफी सरगर्मी देखने को मिल रही थी। आज 3 नवंबर को लगभग ये मतदान की प्रक्रिया जो है थम रही है और प्रत्याशियों के भविष्य के उनके जीत का जो पिटारा है ईवीएम में कैद होने वाला है कुछ ही देर में। बांगरमऊ क्षेत्र काफी संवेदनशील भी है। यहाँ के जो प्रत्याशी श्री कटियार भाजपा से हैं, बसपा से महेश पाल हैं, सपा सुरेश पाल हैं और कांग्रेस से आरती वाजपेयी हैं। इनको लेकर देखा जाए तो काफी यहाँ गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। और हमारे साथ में मौजूद हैं बम्बालाल दिवाकर, जो विधायक सफीपुर से हैं लेकिन निवासी बांगरमऊ क्षेत्र के हैं। उन्होंने भी मतदान किया है, उनसे जानेंगे कि उन्होंने मतदान किया है किस उद्देश्य के साथ, बांगरमऊ के किस प्रत्याशी को अपना मतदान किया, क्योंकि हमें तो जानना नहीं चाहेंगे किसको किया, लेकिन फिर क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, क्यों मतदान किया हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरामैन चाहें कि आप लोग मतदान करके लोग आए हुए हैं, सारे लोग अपना फिंगर दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी सिंबल डबल नहीं दिखा रहे हैं, अभी सिंगल फिंगर दिखा रहे हैं कि अभी जीत क्लियर नहीं है। ये समझ सकते हैं आप। विधायक जी, लोक मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा, आपने मतदान किया तो कैसा प्रतीत हुआ आपको? आज
वाकई में लगा कि एक कार्यकर्ता को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया है कि पूरा जन सैलाब जो हमारे मतदाता थे बांगरमऊ के सम्मानित मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने भारी मतों में वोट किया है और पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं का भी है और पूरी जनता का भी है और हम लोग भारी मतों से चुनाव जीते। क्योंकि आप निवासी बांगरमऊ क्षेत्र के लोकल के भी हैं, प्रत्याशी भी आपके लोकल के निवासी हैं और आपको जो कांग्रेस से वो भी लोकल निवासी है, तो क्या लगता है आपको किससे टक्कर मिले चुनाव में? कांग्रेस के लोकल के नहीं है, कांग्रेस से लोकल के नहीं हैं। हमारा अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है और हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष कई पदों पर रहे। उसके बाद और एक ऐसा प्रत्याशी जिसने 2017 में अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग ने 5-5 चुनाव जीते उन्नाव जनपद से, और आज उनकी जब बारी आई है तो एक एक कार्यकर्ता पूरे जनपद का उमड़ा है और एक एक मतदाता बांगरमऊ के सम्मानित विधानसभा का जो मतदाता है उसने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने आदरणीय श्रीकांत कटियार जी के पक्ष पे अपना मत देने का काम किया। बिल्कुल। क्या लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी? ये कह पाना तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है अभी 3 घंटे है समय और मतदान का प्रतिशत ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं। क्योंकि 7 सीटों की अगर मैं बात करूं प्रदेश में तो उन्नाव जनपद दूसरे नंबर पर चल रहा है। अरे ऐसा नहीं है, आप लोग तो भाई आप पत्रकार बंधु हैं हमारे, कुछ भी कहें आपके लिए पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 7 की 7 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बांगरमऊ में जरूर बीजेपी ने दमखम लगा रखा है पूरा ताकत। नहीं, सब जगह लगा रखा है। भाजपा के जहाँ पर योगी जैसे नेतृत्व की सरकार हो, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके विकास के कार्यों की अगर हम बात करेंगे, अगर आपको सुनाने लगेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे कि जिसने ज़मीनी स्तर पर जो गरीब हमारे मजदूर गरीब किसान के हित में जिसने काम किया वो भाजपा की सरकार है। पूर्णतः आप आश्वस्त हैं कि 10 नवंबर को बीजेपी का प्रत्याशी से कटियार विजयी होंगे? 100% आश्वस्त हैं और मैं अपनी जनता को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज जनता ने जिस तरह एक जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, जैसा कि मोदी जी और योगी जी की जो भी विकास की कार्यशैली है उसको भी सब लोग जानते हैं। और 10 तारीख को जो पेटियाँ खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछला चुनाव 2017 में हुआ था, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। देखा जाए अगर बीजेपी ने अगर यहाँ पुनः जीत हासिल की तो एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी पार्टी ने दोबारा चुनाव बैक टू बैक नहीं जीता है। इतिहास ही तो हम लोग बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतिहास ही बना रही है। जो काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ उसी को भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हमारा एजेंडा ही है, हमारा जो मूल काम है कि हम लोग ऐतिहासिक काम ही करना चाहते हैं। जैसे कोई भी बात अगर आप रख लें, 370 अगर देश से हटा, कश्मीर जम्मू कश्मीर से हटा, तो वो भी एक ऐतिहासिक काम हुआ। वो तो कांग्रेस कहती 70 के मामले में हमने प्रयास किया था हटाने का। उन्होंने तो बहुत कुछ किया था लेकिन कर कुछ नहीं पाए। ये निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं जातिगत से हटके, कहीं ना कहीं मतों से हटके, कहीं वोटों की राजनीति करने का काम हमारी सरकार एक मामला सामने निकल के आया कि 184 के बूथ संख्या 359 पे वहाँ पे मतदाताओं ने बहिष्कार किया था कि वहाँ विकास को लेकर समस्या कुछ आई थी। ऐसा क्या मामला? अगर विकास इस तरह धरातल पे हुए हैं तो फिर लोग बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? नहीं, बहिष्कार नहीं किए। वो हो सकता है किसी ने कहा हो, लेकिन मत पड़ रहे हैं, मत सब जगह पड़ रहे हैं। कहीं पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 507 बूथ हैं, लेकिन कहीं पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक कि मैं अभी कई बूथों पर मैंने भी बैठे बैठे लोगों से बात की है, तो प्रतिशत जो है हमें लगता है जितना पिछली बार पड़ा था उतना प्रतिशत पड़ जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो विधायक जी हमारे साथ थे, उन्होंने मतदान किया, उन्होंने बताया पूरी बात। जनता किसको चुनती है, किसको यहाँ की कुर्सी की बागडोर संभालती है, या तो बीजेपी पुनः यहाँ पे सफलता हासिल करती है या तो विपक्षी उसे मिलकर मात देते हैं। तो 10 नवंबर का समय ही तय करेगा। लोकमंच न्यूज के लिए भानुचंद्र। वहीं अगली खबर हरदोई से है, जहां पर अधिकारी के भ्रष्टाचार से नाराज है बीजेपी विधायक। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अधिकारी के भ्रष्टाचार से नाराज हैं बीजेपी विधायक। समाज कल्याण अधिकारी के भ्रष्टाचार पर सीएम को लिखा है पत्र। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाज कल्याण अधिकारी के भ्रष्टाचार पर सीएम को विधायक ने पत्र लिखा है। विधायक ने लिखा, शासन की मंशा के विपरीत कर रहे हैं काम। अधिकारी पर भ्रष्टाचार कर सरकार की छवि धूमिल करने का लगाया है आरोप। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधायक ने की समाज कल्याण अधिकारी के तबादले की मांग। विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है अधिकारी के तबादले की मांग की है इस पत्र में, और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है।
उन्नाव में बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसी को लेकर विधानसभा क्षेत्र के बाचरगढ़ जगरदीनपुर गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बांगरमऊ की बूथ संख्या 559 पर ग्रामीणों ने वोट डालने से मना कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवाजाही के रास्ते पर गंदगी का पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जानकारी पाकर मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने में लगे, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। जिसके बाद ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद जब अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद ग्रामीण वोट डालने को तैयार हुए हैं। विधानसभा बांगरमऊ उप निर्वाचन संपन्न हो रहा है और प्रातः 7 बजे से ही सभी बूथों में मतदान प्रारंभ हो गया था। 1 बजे तक 30.14% मतदान हो चुका है। सभी जगह हम लोगों ने स्वयं भ्रमण किया है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं और सभी जगह शांति है। वहाँ एक सड़क के एक पार्ट को लेके उसमें काफ़ी बन गया है, लेकिन लगभग 150 मीटर वहाँ पर वन विभाग की एक आपत्ति है, उसको लेके कुछ ग्रामीणों में आक्रोश था। तो हमारे मुख्य विकास अधिकारी गए और वहाँ भी वो इशू रिजॉल्व हो गया है और वहाँ मतदान सकुशल चल रहा है। विधानसभा। वहीं अगली खबर कासगंज से है, जहां पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कानपुर से मथुरा जा रही थी मालगाड़ी, इसी दौरान ये मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। घटना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। बड़ा हादसा होने पर यहां पर बचा है। ये पटरी से उतरी है मालगाड़ी, देख सकते हैं कासगंज में। कासगंज की पटियाली तहसील रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है, जहां पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और एक बड़ा हादसा होने से टला है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से मालगाड़ी पटरी से उतरी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बार फिर छुआछूत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पगबड़ा थाना क्षेत्र में सैलून कर्मी ने एक सफाई कर्मचारी के बाल काटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित वाल्मीकि समाज के लोग थाने पहुंच गए और पुलिस से नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे। वहीं आरोपी नाई का कहना है कि सफाई कर्मी नाले की सफाई करने के बाद सीधा बाल कटवाने आ गया था, जिसके चलते नाई ने बाल काटने से मना कर दिया था। वहीं दलित समाज का कहना है कि उनका अपमान किया गया है और वह नाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये अभी शिकायत प्राप्त हुई है थाना फागबाड़ा पे और शिकायत के माध्यम से मुझे पता चला है स्पेसिफिक एक सैलून है, उसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं वजह है, इसके लिए एएसपी साहब उनको जांच दी गई है कि उसके पीछे क्या वजह है। कुछ अन्य विवाद भी प्रकाश में आ रहे हैं, अलग तरह के मामले हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं या फिर उनके दुकान का। फर्रुखाबाद में कायमगंज तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में LY डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान चक्रोड के अधिक प्रार्थना पत्र मिले, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने SDM कायमगंज को चक्रोड के मामलों को प्राथमिकता से लेकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों का 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस मौके पर उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ये सभी बड़े लोग मौजूद रहे हैं वहाँ पर। 142 एप्लीकेशन है, इसमें 24 का मौके पर निस्तारण किया गया। भूमि संबंधी विवाद ज़्यादा थे और उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी चक्रोड के संबंधी विवाद हैं, चूँकि चक्रोड को लेकर हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि जहाँ पर भी चक्रोड की शिकायत है उन पर कार्रवाई की जाए।
सीमांकन किया और सीमांकन के साथ साथ मिट्टी भी डाली जाए। तो उस तरह के मामले काफ़ी आए थे और उनका इन स्थानों को इसी तरह किया जाए जो निर्देश दिए गए कि उनकी सीमांकन करके मिट्टी डाली। इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि गांव रुद्र मुस्तकील में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशासन की कोशिशों के बाद भी ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सीडीओ ने भी ग्रामीणों से मतदान करने को लेकर बातचीत की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने हैं। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के अलमासपुर गांव में बेखौफ दबंगों ने रास्ते के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। वहीं आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहीं पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हमारा रास्ते का मामला था और हमारे रास्ते के मामले में हमारे साथ में ज़बरदस्ती मारपीट करी उन्होंने। हमारी ज़मीन और हमारी शादी मांगने की कोशिश करी हमें सभी को साथ में। क्या मामला था, किस बात? मामला ये था कि हमारी जगह है, तो हमारी जगह की ज़बरदस्ती कर रहे कि अपनी जगह को रास्ते। देखिए, ये उस क्षेत्र में एक सड़क के बनने के ऊपर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें उनके आपस में झड़प और उनमें लड़ाई हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसमें सबका मेडिकल करा के और अभियोग पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।